ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फाज महमूद, प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी। गोल सेटिंग की सीरीज ऑफ वीडियोस के नंबर 4 वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे गलती नंबर 3 पे, जो आमतौर पे जैसा कि हमने बयान किया था कि 5 ऐसी गलतियां जो हम गोल सेटिंग के अमल में उनका इर्तिकाब करते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने मकासद के उसूल में अक्सर व बेशतर नाकाम हो जाते हैं। इससे पहले हम बयान कर चुके हैं 2 गलतियां। पहली गलती ये थी कि हम अपने गोल का इंतखाब इस तरह से करते हैं कि जो हम पहले से जानते हो कि हम कर सकते हो। दूसरा जो हमने गलती जिसकी तरफ निशानदेही की थी वो ये कि हम गलत गोल सेटिंग उन चीज़ों की करते हैं कि जो हमारे प्लान के मुताबिक हो सके, यानी जो मनसूबाबंदी हमने की है जो उसके मुताबिक पूरी की जा सके। आज जो मैं जिस गलती की बात करने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है और आपको इस पर बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए। होता यह है जिंदगी में कि जब भी हम अपने गोल सेट्स करते हैं, यानी मकासद को तरतीब देते हैं आने वाले दिनों के लिए या मुस्तकबिल के लिए, तो खुद ब खुद सवाल पैदा होने लगता है कि मैं कैसे करूंगा इसे। फिर अचानक ख्याल आता है क्या मैं ये कैसे बेचूंगा, मैं इसे कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से ये होगा, कहाँ से वो होगा, कौन खरीदेगा। अगर हम कोई नया कारोबार करने जा रहे हैं या कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो ऐसे सैकड़ों ख्यालात हमारे सामने आ जाएंगे, जिसमें कि ये सब सवाल हम अपने आप से कर रहे होंगे या फिर वो लोग जिनसे आप बात करेंगे वो भी इस किस्म की बातें आपसे करना शुरू कर देंगे कि आपको कैसे ये ख्याल आ गया कि आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम मसला बन जाता है कि हम कैसे इस काम को करेंगे या कैसे ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। और ये गलतुल आम जो चीज़ है वो यही है, हर काम करते हुए हमारे जहन में इस किस्म के बेशुमार ख्यालात आते हैं। अब जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ है जो फिर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है और वहीं हम अपने मकासद को या तो मुअत्तल कर देते हैं या उनसे बस भाग लेते हैं, जो कि गलत है। जब भी आप गोल सेटिंग करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है कि आप अपने ये जो हाउ का जो क्वेश्चन है, यू शुड बी नॉट थिंकिंग ऑफ, यानी सस्पेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ नोइंग हाउ। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। देखिए, मैं एक बात ये वसूख से बता सकता हूं कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम आपको नहीं पता कैसे होगा। गौर से सुनिए मेरी बात, कोई भी काम जिंदगी का आपको नहीं पता कि कैसे होगा जब तक कि आप वो कर नहीं लेते। अब राइट ब्रादरान को ले लीजिए, जब उन्होंने ये सोचा कि हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे तो खुद उनके वालिद, जो कि एक कट्टर ईसाई मजहब के मानने वाले थे, उन्होंने जाकर लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि उनके दोनों बच्चों पर शैतानियत आ चुकी है और शैतान हावी हो गया है और वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए हैं और वो अजीब अजियान बक रहे हैं। और लोगों ने समझा कि ये तो दोनों पागल हो गए। अब एक पुरानी जैसे मजाक है कि राइट ब्रादरान के पास तो फ्लाइंग का लाइसेंस भी नहीं था, कि जहाज उड़ाने का लाइसेंस ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक जहाज बना ही नहीं था। फिर जब वो अगर लोहे को, पहली बात तो उन्हें खुद नहीं पता था ये कैसे लोहा हवा में उड़ेगा, और चलो उड़ भी गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसको फ्लाई कैसे करेंगे आगे, और सबसे बढ़कर फिर लैंड कैसे करेंगे, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कैसे होगा, उन्हें नहीं पता था जब तक कि उन्होंने ये काम कर नहीं लिया। तो ये बात जान लीजिए, जब भी आप अपनी गोल सेटिंग कीजिए तो आप ये जो अमल है कि कैसे होगा कि जो सवाल को जहन से खारिज कर दीजिए, ये ना सोचें कि कैसे होगा। ठीक है, आपको तो ये भी नहीं पता आप खड़े कैसे हो सकते हैं जब तक कि आप खड़े नहीं हो जाते। तो जब मामूली से मामूली चीज का भी हमें नहीं पता कि कैसे होती है और फिर हो जाती है, जब तक हम कर लेते हैं तो फिर वो खुद ब खुद हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इस सवाल को जहन से निकाल दीजिए जब गोल सेटिंग का अमल आप करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि
जब भी आप किसी से कहेंगे तो वो फौरन ये कहेगा, जैसे आप कंपनियों में जाइए तो वो लोग बैठे हुए हैं, और अगर वहीं पे एक नया बच्चा जो अभी आपने कंपनी में हायर किया है, वो उन पुराने सारे जो बैठे होते हैं कहते हैं जी पिछले साल भी 10% हुआ, 20% हुआ, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अचानक वो बच्चा खड़ा या नौजवान जो वर्कर है वो खड़ा होकर कहता है क्यों ना हम ये कर लें, तो सब एकदम उस पर मोतरज हो जाते हैं और उन पर तनकीद करने लगते हैं कि आज तक ना तो ऐसा हुआ और होगा कैसे। तो ये एक आम सी एक रविश है हमारे यहाँ लोगों की। तो कोशिश करें ये सवाल कि कैसे होगा को अपने जहन से खारिज कर दीजिए। और वो अक्सर कहते हैं कि जी वो आई डोंट वांट टू बी द एडवोकेट ऑफ डेविल, और होता क्या है, वो खुद एडवोकेट होते हैं डेविल के, यानी वो हमें रोक रहे होते हैं काम करने से। तो और फिर जब हम ये सोच लें कि ये कैसे होगा और इस बहस में उलझ जाते हैं, तो फिर हम वहीं रहते हैं जहाँ हम हैं, यानी अपने कंफर्ट जोन में, जहाँ पर हमें आराम है। हम वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते अपनी आराम से और अपनी राहत का जो इलाका है उससे। जबकि मकासद का उसूल तो थोड़ा मुश्किल होता है और ज़ाहिर है मेहनत तलब होता है। तो कोशिश कीजिए कि कैसे का सवाल ज़हन से निकाल दें। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, और क्यों में आप अगर गोल सेटिंग में आपका क्यों मजबूत है, कैसे और क्या को आप छोड़ दीजिए। जिस दिन आप इस जंग से बाहर आ जाएंगे, आप अपने मकासद के हुसूल में कामयाब होते चले जाएंगे। तो कैसे की दौड़ में ना भागिए, बल्कि सिर्फ क्यों पर जोर रखिए और अपने गोल पर नजर रखिए। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो को भी, जो 5वीं वीडियो होगी जिसमें हम गलती नंबर 4 की निशानदेही करेंगे, आप उसे ज़रूर देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की मावनत इस सिलसिले में दरकार है, जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम ऐसी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स और उनमें आपकी मावनत करते हैं और आपको सहूलियात फराहम करते हैं। ऐसे कोर्सेज, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और ऐसे बहुत सारे इल्मी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो अपनी नज़र हम पे रखिए आने वाली वीडियोस पर भी, और उन्हें देखते रहिए। और अगर आपको पसंद आए तो यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, चौथी गलती के साथ। इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर फाज महमूद, प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।